अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी पूर्वी चंपारण के राजद के पूर्व विधायक के जिनका आदेश पर उनके बॉडीगार्ड द्वारा एक युवक के बीच सड़क पर पटक कर पीटल गेल। मोतिहारी से एक सनसनीखेज वीडियो वायरल भ रहा है जाहिमे पूर्व विधायक और राजद के एक पैघ नेता के समक्ष नेता के अंगरक्षक द्वारा युवक के सड़क पर पटक कर बेरहमी से पीटल जा रहा है। बताया जा रहा है जे ई वीडियो मोतिहारी शहर के कचहरी रोड बरियारपुर के पास के, जहां पूर्व विधायक और वर्तमान में राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष रहल महेश्वर सिंह अपन स्कॉर्पियो गाड़ी पर सवार होकर कहीं जा रहा छला। एहि बीच नेताजी के गाड़ी से एक युवक आगा चल रहा छल, जिनका से साइड लेबाक लेल नेताजी के ड्राइवर हॉर्न बजा रहा छल, लेकिन युवक साइड दे में थोड़े देरी केलक। जाए के बाद नेताजी के अंगरक्षक और ड्राइवर गाड़ी से उतर कर बीच सड़क पर युवक के पटक कर लात घुसा के बरसात कर दिलन। हालांकि युवक ही बचाव में हाथ पैर चलेलक। अहाँ सब खुद देख सके छी कौन तरह से युवक के शर्ट फाड़ कर पिटाई भ रहा है। और ये पूरा घटना के गवाह खुद राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश्वर सिंह बनल छथि। पूरा घटना उनका समक्ष घटित भ रहा है। हालांकि कुछ देर बाद वो खुद बीच बचाव को मामला के निपटेलन। घटना के वक्त लोकसभा काफी भीड़ जुट गई और भीड़ से क्यों पूरा घटना के वीडियो बना लक और अब ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो के सत्यता के पुष्टि एससीएस नहीं करैत अछि, लेकिन जे तस्वीर वायरल भ रहा है ओहिसँ चर्चा ये जरूर शुरू भ गेल हन जे राजद के किछु नेता अपन पुरान शासनकाल के फेर से दोहराबऽ चाहै छथि। पुलिस है क्या? रुकिए ना, वायरल करते हैं। सहरसा जिला के पतरघट के रहे वाला पत्रकार विक्रम कुमार भारती के हत्या कर दिल गेल। के बाद जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल के सदस्य उनका घर पर पहुंचकर शोक संवेदना जतैलन। सहरसा जिला के पतरघट के रहे वाला पत्रकार विक्रम कुमार भारती के सुनियोजित ढंग से हत्या कर दिल गेल, जाहिसँ आहत जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल सहरसा जिला के अध्यक्ष दीपेंद्र कुमार के अगुवाई में पतरघट जीएमसी के डेलीगेशन पहुंचल। एहि दौरान स्थानीय पत्रकार सबके साथ दिवंगत पत्रकार के श्रद्धांजलि देवा के लिए 2 मिनट के मौन राखल गेल। जीएमसी परिवार दिवंगत पत्रकार के शोकाकुल परिजन सब मिलकर हुनक दर्द और लड़ाई में उनका साथ कदम से कदम मिलाकर चले के वचन दिलक। संगे पत्रकार के इंसाफ दिलावे के आवाज बुलंद कयल गेल। क्या अपराधी खुलेआम घूमेंगे? मेरे पति का तो मौत हो गया, तो सजा भी तो मिलनी चाहिए। क्या मेरे पति तो चले गए, कम से कम सजा भी तो दीजिए आप लोग। क्या आश्वासन मिला है तो अभी तक पुलिस की तरफ से आपको? अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा, आगे बढ़ ही नहीं रहा कोई चीज। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है मेरे पति के अत्याचारी को सजा देना है आप लोग को। उन अपराधी लोग को खुलेआम घूम रहे हैं, उनको सजा मिलनी ही चाहिए। मेरे बच्चे की क्या शासन से मिले थे? मिले थे। क्या बताया? मुझे गिरफ्तारी कम से कम अभी तक नहीं हुआ है। बोले आगे काम होगी, आप लोग अपना काम कीजिए। क्या लग रहा है आपको कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिल पा रही है आपको? लग तो रहा है मदद मिल रही है, लेकिन क्यों अभी तक गिरफ्तार तो नहीं हुए वो लोग। बस मैं बोल दी कुछ मदद नहीं मिल रहा। मृतक विक्रम मेरा भतीजा है। 5 दिन गुजर गए हैं, 120 घंटा गुजर गया है, 72 घंटा नहीं, 120 घंटा से ऊपर हो गया है। 1 तारीख के शाम में 7 बजे उसकी हत्या की गई थी रौंद करके। सिर्फ आश्वासन 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 के अलावा हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। कोई प्रशासनिक पदाधिकारी एक सौर बाजार से सिर्फ मोटरसाइकिल रिकवर करने के लिए अभी तक हमारे घर पे आए हैं।
कोई अभी तक पुलिस के पदाधिकारी, बड़ी पदाधिकारी, न तो सहरसा एसपी, न सहरसा डीएसपी, कोई नहीं आए हैं। राजनीतिक व्यक्ति की तरफ से एक आश्वासन मिला, छोटे छोटे बच्चे जिनका कोई सहारा नहीं रहा, बाप का इकलौता लड़का जो बूढ़े हो गए हैं, एक जवान पत्नी को छोड़ करके, कितनी उम्र होगी, 30 साल 28 साल उम्र होगी, इसको विधवा करके, जिसको रौंद करके अपराधी के द्वारा मारा गया, वो खुलेआम घूम रहा है। एक हत्यारा सरकारी शिक्षक है, वो अपने स्कूल में ड्यूटी करने जा रहा है और उसके पिताजी यहाँ गांव में रह रहे हैं, खुलेआम दरवाजे पे घूमते हैं और हंसते हैं कि देख लो आज 5 दिन हो गया, क्या बिगाड़ लिया तुम लोग हमारा बेटा, अगर तुम लोग तुम हत्या भी किया है फिर भी हम सरेआम घूम रहे हैं। जो दोनों भाई हत्यारा है, सहरसा नया बाजार अपने घर में मकान में खुलेआम रह रहा है, सरकारी ड्यूटी पे जा रहा है, शिक्षक है अमोदानंद अमर, और कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ एक आश्वासन कि हाँ बहुत जल्दी। कहने को कि पत्रकार है, सरकार इस समाज का चौथा स्तंभ होता है, लेकिन कैसे हुई थी? उसको गाड़ी से रौंद करके मारा गया है। मृतक सोनू, जो सोनू की देहांत हुई है, मरने से पहले सहरसा सौर बाजार के थाना प्रभारी श्री रजक जी को फोन करके बोला कि हमारा एक्सीडेंट कर दिया गया है, आप आइए सौर बाजार हॉस्पिटल। अपने दोस्त वगैरह को नाम बताया है कि सुबोध भगत, अमोद भगत जो है सो हमको स्कॉर्पियो गाड़ी से रौंद करके मारा है। हम लोग मैं खुद जब वहां पहुंचा हूं, मेरा भतीजा है, जब हम लोग को जानकारी मिली, हम लोग वहां पहुंचे हैं सौर बाजार हॉस्पिटल, हमको बोला है कि चाचा आज हमको जान से मारता, भगवान की दया से हम बच गए, क्योंकि उस समय तक तो हम लोगों को भी लग रहा था अब तो सोनू बच जाएगा। उस समय वही बोला कि हम बच गए किसी तरीके से, स्कॉर्पियो गाड़ी से दोनों भाई मिल करके। और भी 2-3 पदाधिकारी से क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी पदाधिकारी से सबसे पहली मांग है कि अविलंब जितना जल्द से जल्द हो सके हत्यारे को गिरफ्तार किया जाए। आए दिन देश में पत्रकारों की हत्या हो रही है, गाजर मूली की तरह जो है काटा जा रहा है, जहां तक कि काफ़ी निंदनीय है। मैं सरकार से यही मांग कर रहा हूं कि हमारे जो प्रशासन हैं, हमारे जो है यहाँ के सहरसा के खास करके प्रशासन है, उनसे मांग करना चाह रहा हूं कि अभी तक उनको नामजद अभियुक्त को अभी तक गिरफ्तार नहीं की गई है। मैं सरकार से और ख़ास करके यहाँ के सरकार, डीएम और एसपी और यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे मांग कर रहे हैं कि अविलंब गिरफ्तारी कर उनको जो है कार्रवाई की जाए, और नहीं तो हम लोग जन आंदोलन पर उतर जाएंगे। और जितने भी हमारे पत्रकारगण हैं इस चीज़ से मर्माहत है। मैं जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल के प्रदेश सचिव मोहम्मद नजीर आलम। विक्रम भारती का हत्या हुआ था, उसी को लेकर के जो है सभी पत्रकार बंधु और जितने भी बड़े पदाधिकारीगण हैं पत्रकार के, उन सभी मिलकर के हम यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हुए हैं। और आए दिन देश में जो है पत्रकार के साथ जो है मूली की तरह जो है काटा जा रहा है, कहीं स्कॉर्पियो से रौंदा जा रहा है तो कहीं जो है फांसी लगा दिया जा रहा है। इसी को लेकर के हम सभी पत्रकार मिलकर के सहरसा जिला के पतरघट में आए हुए हैं और बड़े ही ये निंदनीय घटना है, जिसको लेकर के हम सब मिल कर के श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं जो नामजद अभियुक्त है उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, क्योंकि सहरसा के जो डीएसपी साहब एवं एसपी मैडम थी, उन्होंने कहा था कि 48 घंटे में नामजद लोगों की गिरफ्तारी होगा, लेकिन 72 घंटे बीत जाने के बावजूद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये प्रशासन की हम आनासुनी कहें या सरकार की हम सरकार को दोष दें। दीपेंद्र जी, एक चीज़ बताइए, जब विक्रम कुमार भारती की हत्या हुई, विक्रम कुमार फिर उस टाइम हॉस्पिटल से सौर प्रभारी को फ़ोन किया, जो सर मेरा जान ले रहा है, मेरे जान के ऊपर खतरा है, हमें सुरक्षा चाहिए, आप मेरा मदद कीजिए। लेकिन थाना अध्यक्ष के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है जो हमको फ़ोन ही नहीं आया है। क्या ऐसे थाना अध्यक्ष पे कार्रवाई? देखिए, सहरसा जिला के सभी थाना अध्यक्ष भ्रष्ट हो चुके हैं। उनको यदि दारू की सूचना मिले तो वो 2 सेकंड में वहां पहुंच करके और कई से कई खुफिया एजेंसी को निकाल बैठेगा, लेकिन जो पत्रकार पर हत्या होता है या किसी मामला होता है तो पत्रकार के नाम पर जो है थोड़ा सा भी नहीं उठता है, एक चौकीदार तक वहाँ नहीं पहुँच पाता है। ये पुलिस का जो है पुलिसिंग गड़बड़ा गया पूरा बिहार का, तो हम क्या करें, किसकी बात करें सर हम। इमर सुपौल में एक निजी क्लिनिक में इलाज के नाम पर ज्यादा पैसा मांगे पर हंगामा भेल।
सुपौल में निजी क्लिनिक में इलाज के नाम पर ज्यादा पैसा मांगे पर मरीज के परिजन द्वारा हंगामा कयल गेल। पुलिस के पहल पर मामला शांत भेल। दरअसल सुपौल बाजार के निजी नर्सिंग होम के स्थिति केकरो से छुपल नहीं अछि। एही कड़ी में एक निजी क्लिनिक में किछु मरीज के परिजन खूब हंगामा केलनि, जाय के बाद पुलिस के हस्तक्षेप करऽ पड़ल। ई मामला सदर बाजार के लाइफलाइन अस्पताल के जहां फीस ज्यादा मांगे पर मरीज के परिजन के सब्रक बांध टूट गेल और क्लिनिक के सामने हंगामा और प्रदर्शन शुरू कर दिलन। हंगामा कर रहा लोग सब में 2 अलग अलग जगह के पीड़ित लोग शामिल छला। बतायल गेल जे पिपरा थाना क्षेत्र के पथरा और बिशनपुर गांव से 2 अलग अलग मरीज के इलाज लाइफलाइन अस्पताल में कयल गेल। आरोप है जे इलाज के लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा जे राशि पहले कहल गेल छल मरीज के छोड़े के दौरान वो राशि देल गेल, जाय के बाद राशि के बढ़ा देल गेल और एही के बाद परिजन सब गुस्सा में आबि गेल और जमकर हंगामा केलन। आरोप लगायल जा रहा है जे निजी एम्बुलेंस के सहारे मरीज के जबरन उक्त क्लिनिक में जाय के लेल मजबूर कयल जा रहल छल। वेंटिलेटर और आईसीयू के नाम पर आर्थिक दोहन कयल जा रहल छल। परिजन सब इहो आरोप लगेलन जे अस्पताल के स्टाफ द्वारा कहल गेल जे पैसा लाओ नहीं तो मरीज के लाश ही मिलत। खैर ये तो आरोप है, लेकिन सच्चाई की है तो जांच के बाद ही पता चल पाए। मेरे साथ सर अगर पैसा का सर इस तरह का बात रहता तो भाई और कोई मत छह आदमी नहीं जाएगा, एक आदमी चलिए ना जिसका बच्चा है। हाँ, हंगामा वैसे कर रहा है, पेशेंट को सारा कुछ समझा दिया गया है। उसके बाद जो है सो इसे अपने मन से जो है सही ना वही सब मंदिर में पैसा नहीं दे रहा है, इसी के रिगार्डिंग जो है हंगामा कर रहा है। अरे हमें नहीं चाहिए, बाहर से निकल गए। सुन रहे हैं कि कल पेशेंट भर्ती मंदिर हुआ के है, लिए आज जो है उसकी बिल जो है 30,000, 24,000, 18,000 मांगा जा रहा है। कौन पेशेंट? अच्छा ठीक तो बाहर में परिजन सब है, बच्चा को भर्ती। पेशेंट का नाम बोलेंगे तब ना, क्या पेशेंट का नाम है उसके बाद ही ना क्या नाम है? सुधा कुमारी साहब। अरे मंदिर के छिए भाई, हमर थोड़ी छिए, मंदिर के छिए। ठीक। हाँ, सुधा कुमारी बेबी ऑफ सुधा कुमारी है ना? बच्चे का जो है, हाँ बच्चे का बिल बना है। बच्चा वेंटिलेटर पे गया हुआ था, इसलिए बच्चा कितना पैसे जमा किए हैं आप? सर 28,000 रुपये जमा किए हैं। वहाँ पे शो कर रहा है 15,000 है, हमारे पास सब कुछ है। वहाँ पे अभी पैसा जमा किया ही नहीं। पेशेंट को जब भी बोलते हैं तो इलाज भी बंद कर दिया, बोला पैसा लेके आओ, लाश भेजेंगे यहाँ से। कौन बोला लाश भेजेंगे? यहाँ से पता नहीं कौन बोला, ये अंदर में जो है वो सब बोला कि लाश भेज देंगे हम तुम्हारे घर में, पैसा नहीं भेजोगे। यहाँ संस्थापक बोला? हाँ सर, यहाँ का संस्थापक बोला नहीं पैसा नहीं भेजोगे तो लाश भेजेंगे। बताओ ना जी, क्या बोला बताइएगा ना। सब लोग हैं ना, अपने मन से जो अपने मन से नहीं बोलते हैं, पैसा सब देते हैं। 15,000 एक देखिए 10,000 है। अच्छा रहेगा, तुम पदाधिकारी हो गया, तुम एसडीएम हो, तुम एसडीओ हो, या एसडीएम से मतलब नहीं है सर। हमको एक प्राइवेट एम्बुलेंस वाला बोला कि आप चलिए यहाँ पे लाइफलाइन हॉस्पिटल में इलाज कराइएगा। हम शांति भूषण के पास गए, वहाँ से वो यहाँ लेके चला आया। जैसे हम यहाँ आए तो अंदर गए तो बोला गया कि 500 रुपया जमा कीजिए, उसके बाद आईसीयू चार्ज है 4,000 रुपया और 4,000 के अलावा दवा और जांच आपको बाहर से लगेगा। तो हम दे दिए 5,000 रुपया जमा कर दिए आईसीयू चार्ज जमा कर दिए। उसके बाद आज हम दवा उवा जांच उसका सब पैसा क्लियर करने के बाद, बिल देखिए सारा क्लियर करने के बाद आज जब हम नोट यूज करवा रहे हैं तो नोट यूज करने के बाद पैसा मांग रहा है 23,000 रुपया कि 23,000 दीजिए तब बच्चा को जाने देंगे। और अभी मेरे साथ मारपीट भी जबरदस्ती भी किया है। आप एडमिट कराए थे? कल करवाए थे एडमिट। कितने बजे? 1:30 बजे। कहाँ से लेके आए थे बच्चा को? सदर अस्पताल से लेकर। कौन चीज से लेके आए थे? एम्बुलेंस से, प्राइवेट एम्बुलेंस। सरकारी एम्बुलेंस था? नहीं, प्राइवेट। इन्हीं का दलाल होगा कोई सर, दलाल सब। एम्बुलेंस कहाँ से लेके आए थे? सदर अस्पताल से। क्या नाम है आपका? विनय गुप्ता। बच्चा आपका कौन है? भतीजा है सर। भतीजी है। घर पथरा है मेरा सर। कहाँ लेके आए थे इनको? हॉस्पिटल घनश्याम सिंह यहाँ लाइफलाइन हॉस्पिटल में सर, यही हॉस्पिटल आए हुए हैं और बोल रहे हैं कि हमारे साथ शोषण किया जा रहा है। क्या मामला है? और सुनते हैं प्राइवेट एम्बुलेंस से भी लाया गया। जी, अभी हमें भी जानकारी हुआ, जो पेशेंट है उनके माध्यम से ये हमें मालूम हुआ कि एक बच्चा जो है यहाँ डेट कर गया है और वो एम्बुलेंस वाले इनको लेकर यहाँ आए थे और अभी जो है उसका बिल भी अनाप शनाप बना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए थे और आप तमाम मीडिया बंधु भी आए। तो ये पूरे सुपौल की हालात बन चुका है और यहाँ लोगों से जो परसेप्शन आया है वो इसी तरह की बात चल रही है। प्रत्येक पेशेंट के साथ सुनने को मिल रहा है, अभी भी कई लोग यहाँ पेशेंट मौजूद हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगा तमाम पदाधिकारी से, स्वास्थ्य विभाग से, कि ऐसे
जो भी क्लिनिक खुला हुआ है उस पर विशेष ध्यान रखे, जांच करे बराबर कि उसका बिल कितना होता है, अनाप शनाप क्या है, क्या उसकी रेट है। और बाद में गरीब पेशेंट जो बहुत ही गरीब है उनको इतना बिल थमा दिया जाता है कि मुझे लगता है ज़मीन बेचकर भी वो बिल नहीं दे पाएंगे। तो मैं जिला पदाधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह करूँगा कि ये पूरे बिहार की बात है, सुपौल की बात है, यहाँ की बात है। तो मैं पूरे बिहार सरकार और स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह करूँगा कि ऐसे हॉस्पिटलों की बराबर जाँच होनी चाहिए, क्योंकि गरीबों का बिल इतना बढ़ जाता है। अब समझिए जो जांच 400 का होना चाहिए वो 6000 का बन जाता है। जो जांच मेडिकल का दवाई आपको पता है जो 20 रुपया में मिलता है वो 1000 का बन जाता है। कैसे बन जाता है भाई? जी अपना परिचय दें। जी मेरा नाम आनंद पाठक है, मैं समाज सेवी हूँ। SCS न्यूज में अखन वक्त भर रहा है, एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी से फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर
9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। पत्रकार नगर थाना में एक ट्रक शराब बरामद भेल, 2 व्यक्ति के गिरफ्तार किया गेल। बिहार में पूर्ण शराबबंदी अछि और मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर लगातार शराबबंदी कानून के सख्त किया जा रहा है। शराबबंदी कानून के तहत मद्य निषेध विभाग के गुप्त सूचना मिलल छल जे झारखंड के एक ट्रक शराब लाबा पंजाब के लेल चलल छल, जेकर डिलीवरी राजधानी पटना में होय के छल। और यही सूचना के आधार पर पंजाब नंबर के एक ट्रक के पीछा क मद्य निषेध विभाग के टीम फुलवारी से पीछा केनाइ शुरू केलक, जैसे न्यू बाईपास के पास 90 फीट सड़क के पास रोक कर मद्य निषेध विभाग के टीम चेक केनाइ शुरू केलक। जांच के क्रम में पायल गेल जे रद्दी के बीच में कई पेटी शराब के कार्टून छल। मद्य निषेध विभाग के टीम आनंद फानन में पूरा मामला के जानकारी विभाग के देलक। मामला पर पत्रकार नगर थाना के टीम पहुंचल, ट्रक के थाना लो जायल गेल और रद्दी कार्टून के पुलिस एक एक क हटेलक। तो ट्रक के बीच से अवैध सैकड़ों पेटी शराब के बोतल बरामद भेल। ट्रक के चालक और खलासी के पुलिस गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर देलक अछि। पूरा मामला के जानकारी दे थाना प्रभारी मनोरंजन भारती बतौलन जे बरामद ट्रक से फिलहाल सैकड़ों कार्टून अवैध शराब बरामद कयल गेल हन, जेकर कीमत लाखों में बतायल जा रहा है। फिलहाल गिरफ्तार दोनों आरोपी से पूछताछ जारी है। दोनों काम करेंगे, जहाँ जा रहा है वहाँ तक फॉलो करेंगे। 2 आदमी जिसकी हुई है कौन है? ट्रक ड्राइवर है। ट्रक में बैठे हुए थे तो हम लोग उसको चालक और वो देखते हैं कि वो ट्रक को जो चला रहे थे 2 आदमी एक आदमी बैठा था, उसको दोनों हमने रखने वाले कहा कि जो गिरफ्तार किया बस उनको हम लोग अभी वेरीफाई नहीं कर पाए हैं, हम लोग बस इंटरोगेट कर रहे हैं। बता कितने लोगों को आप लोगों ने? 2 आदमी ने बताया है ट्रक पर। अच्छा, कितने कार्टून होंगे कुछ? वो हम लोग अभी गिनती नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट ग्रुप में है इसको होता है उसको फॉलो कर रहे हैं। अंदाज कितने को होगा? कार्टून नहीं खोला गया है ना, 500 से अधिक कार्टून होगा। 500 से अधिक कार्टून। कितने ml की बोतल है सर? कितने ml की बोतल? ml तो नहीं कर सकता बट स्मॉल साइज का है ये, मतलब। अच्छा, ये कहाँ से ट्रक आ रही थी? वो हम लोग अभी इंटरोगेट अभी नहीं कर पाए, टीम इंटरोगेट कर रही है हमारी। ये मतलब ओरिजिनल नहीं है। मध्य निषेध और पत्रकार नगर की संयुक्त। बेनीपट्टी में गैस सिलेंडर विस्फोट में घायल 10 व्यक्ति में से एक महिला के दर्दनाक मौत भ गेल। बेनीपट्टी में एक घर में भेल गैस सिलेंडर ब्लास्ट में 10 लोग वही परिवार के घायल हो गए छला, जिनका बेहतर इलाज के लिए PMCH रेफर कयल गेल छल। लेकिन अब खबर मिल रहा है जो से एक महिला के मौत भ गेलन, बाकी के इलाज चल रहा है। किछ के स्थिति गंभीर बतायल जा रहा है। डोमेस्टिक सिलेंडर है, उसमें लीकेज की वजह से उसमें फायर लग गया था,
तो एक ही आंगन में 3 परिवार थे, तो आग वो जिनके घर पे आग लगी तो फायर फाइट्स आउट किए, तो हम लोग बाहर आए, तो उसी क्रम में वो सिलेंडर फटा और आंगन में जो लोग थे हम लोग वो इंजर्ड हो गए। कितने लोग हैं? अभी 10-11 लोग हैं, वो सारे घायल हैं, 1-2 क्रिटिकल हैं। कितनी गंभीर स्थिति है? मेरी दादी का और बाबा का और 1-2 और लेडीज़ हैं पड़ोस की, वो लोग आई थी, उन सबका कम से कम 4-5 लोग का क्रिटिकल कंडीशन है। कहाँ की घटना है? कब घटना घटी? ये दामोदरपुर बेनीपट्टी का आज सुबह 11-12 बजे के बीच की बात है। बिहार राज्य नर्सेज यूनियन के 1 दिवसीय वार्षिक समारोह के आयोजन भेल, जाहिमे नर्स सब अपन अपन समस्या से यूनियन के अवगत करेलन और एक समाधान के प्रयास करबाक अपील कयल गेल। एहि दौरान काफी संख्या में नर्सेज मौजूद चले। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर आई लोकसभा में दरभंगा समेत पूरा बिहार में चल रहा डीएपी और यूरिया के किल्लत के मसला उठेलन। आई लोकसभा में शून्यकाल के दौरान दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा सहित पूरा मिथिला क्षेत्र में डीएपी और यूरिया खाद के पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कराबे हेतु केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया से आग्रह कयलनि। एहि दौरान सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे दरभंगा सहित संपूर्ण मिथिला पूर्णतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्र अछि। एतऽ उद्योग धंधा कल कारखाना के अभाव के कारण बरसात के समय काफी संख्या में लोग जीविकोपार्जन हेतु दोसर राज्य और महानगर में पलायन को जाय छथि। सांसद कहलनि जे मिथिला क्षेत्र के प्रमुख रूप से गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन आदि के फसल के खेती होइत अछि और एहि फसल के बुआई में किसान के डीएपी और यूरिया खाद के आवश्यकता होइत अछि, लेकिन अखन यूरिया और डीएपी के भारी किल्लत के कारण किसान सबके काफी परेशानी के सामना करऽ पड़ि रहल अछि। मेरे संसदीय क्षेत्र दरभंगा सहित संपूर्ण मिथिला क्षेत्र पूर्णतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। उद्योग एवं कल कारखाने के अभाव के कारण यहाँ के अधिकांश आबादी बरसात के समय दूसरे राज्यों और महानगरों को पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपने परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी होती है। महोदय, मिथिला क्षेत्र में प्रमुख रूप से गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन आदि फसलों का उत्पादन किसानों के द्वारा किया जाता है और इस फसल को बोते समय किसानों को डीएपी और यूरिया खाद की आवश्यकता होती है। महोदय, विशेष रूप से मिथिला क्षेत्र और मेरे संसदीय क्षेत्र में इस दोनों खाद की किल्लत हो गई है। किसान काफ़ी परेशान हो गए हैं। हम आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहते हैं, जो तत्काल समस्या के समाधान हेतु डीएपी और यूरिया खाद पर्याप्त मात्रा में दरभंगा संसदीय क्षेत्र और मिथिला क्षेत्र में भेजी जाए, ताकि वहां के किसानों को अशोक बुआई में काम आ सके। और निश्चित रूप से अशोक महादेव राव राज्य सरकार से इस खाद में जो हो रहा है बिचौलियों के द्वारा जमाखोरी, उस पर भी लगाम लगाया जाए। एससीएस न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।